अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक मंसूबा, एक ख्वाब और एक अनोखा तजुर्बा है। ये शहर न सिर्फ खूबसूरती के लिए मशहूर है बल्कि यहाँ छुपे कई हकायक हैं जो आम लोगों को कम बताए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इस्लामाबाद के दिलचस्प राज। प्यारे दोस्तों, आज हम दुनिया के दूसरे सबसे खूबसूरत दारुल हुकूमत और पाकिस्तान के अजीम शहर इस्लामाबाद की सैर करेंगे। इस्लामाबाद की बुनियाद 1960 की दहाई में रखी गई, जब हुकूमत ने फैसला किया कि रावलपिंडी की बजाय एक नया दारुल हुकूमत बनाया जाए। इस शहर को प्लानिंग के माहिरीन ने डिजाइन किया, जिसका मकसद एक मुनज़्ज़म और जदीद शहर तख्लीक करना था। शहर 5 बड़े सेक्टर्स में तकसीम है, हर सेक्टर की अपनी शनाख्त और प्लानिंग है। दोस्तों, इस्लामाबाद दुनिया के सबसे अहम सफारती मराकज में से एक है। यहाँ तकरीबन 70 से ज़ायद मुल्कों की एम्बेसीज मौजूद हैं, जो शहर को बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और सफारतकारी का मरकज बनाती हैं। इन एम्बेसीज में अमेरिका, बरतानिया, चीन, जापान और यूरोपीय मुल्कों की नुमाया मौजूदगी है। इस्लामाबाद के सफारती इलाके जैसे सेक्टर H8 और H9 अपनी खूबसूरत और मुनज़्ज़म प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि इस्लामाबाद न सिर्फ पाकिस्तान का सियासी मरकज है बल्कि आलमी सफारतकारी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का भी अहम मरकज है। दोस्तों, मार्गला हिल्स के पहाड़ शहर को कुदरती खूबसूरती देते हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा फख्र इसकी कुदरती खूबसूरती है। दोस्तों, इस्लामाबाद के शमाल में मार्गला हिल्स का पहाड़ी सिलसिला वाक़या है, जो शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। ये पहाड़ सरसब्ज और शादाब जंगलात, कुदरती मनाजर और ताज़ा हवा के लिए मशहूर हैं। मार्गला हिल्स में हाइकिंग ट्रैक्स मौजूद हैं, जहां रोजाना सैकड़ों लोग सैर तफरी के लिए आते हैं। ये इलाका नायाब परिंदों और जंगली हयात का मस्कन है। मार्गला हिल्स न सिर्फ इस्लामाबाद की पहचान है बल्कि कुदरत से मोहब्बत करने वालों के लिए एक बेहतरीन मुकाम है। दोस्तों, मार्गला हिल्स की खूबसूरती देखने के बाद अब चलते हैं एक और हसीन मकाम की तरफ। दामने को इस्लामाबाद में मार्गला हिल्स के दामन में वाक़या एक मशहूर सियाहती मकाम है। यहाँ से पूरे इस्लामाबाद का दिलकश और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। ये जगह खास तौर पर शाम के वक्त अपनी ठंडी हवा और हसीन मनाजर की वजह से मशहूर है। दामने को सयाहों और फैमिलीज के लिए एक पुरसुकून और महफूज तफरीही मकाम है। यहाँ आने वाले अक्सर लोग यादगार तस्वीर बनाते हैं और कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होते हैं। दोस्तों, मार्गला हिल्स और दामने कोह की सैर के बाद अब चलते हैं इस्लामाबाद की एक खूबसूरत झील की तरफ। रावल झील इस्लामाबाद की सबसे मशहूर झील है, जो शहर की खूबसूरती और पानी की जरूरियात दोनों को पूरा करती है। ये झील सब्ज पहाड़ियों के दरमियान वाक़या है, जहाँ का मंजर देखने वालों को फौरन अपनी तरफ खींच लेता है। रावल झील के किनारे वाक़या लेक व्यू पार्क फैमिलीज और सयाहों के लिए एक मकबूल तफरीही मुकाम है। यहाँ कश्ती रानी, चहलकदमी और गुरूबे आफ्ताब खास तौर पर मशहूर हैं। रावल झील कुदरती हुस्न और सुकून की अलामत समझी जाती है। दोस्तों, मार्गला हिल्स और रावल झील की कुदरती खूबसूरती देखने के बाद अब चलते हैं इस्लामाबाद के उन मकामात की तरफ जो रूहानी और तारीखी अहमियत रखते हैं। इनमें सबसे पहले बात करते हैं हजरत बरी इमाम के मज़ार की। बरी इमाम सरकार का मज़ार इस्लामाबाद के मशहूर रूहानी मकामात में से एक है। यहाँ लोग दुआ करने और दिल का सुकून पाने आते हैं। ये मज़ार शहर की एक अहम मजहबी पहचान है। इसी तरह इस्लामाबाद के एक और मशहूर रूहानी मरकज की बात करें तो वो है गोलड़ा शरीफ। दोस्तों, पीर मेहर अली शाह का मज़ार गोलड़ा शरीफ में वाक़या है। ये जगह इल्म और रूहानियत की वजह से बहुत मशहूर है। दूर दूर से लोग यहाँ हाजिरी देने आते हैं। रूहानियत के बाद अगर तारीख और खूबसूरत नज़ारों की बात करें तो शक्करपड़ियाँ भी इस्लामाबाद की एक खास पहचान है। शक्करपड़ियाँ इस्लामाबाद का एक खास और खूबसूरत तारीखी मकाम है। यहाँ से पूरे शहर का दिलकश मंजर नजर आता है। ये सयाहों के लिए एक पसंदीदा जगह है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी मस्जिद फैसल मस्जिद के बारे में। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद की सबसे मशहूर मस्जिद है।
और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। ये मस्जिद अपनी मुनफरद तर्ज तामीर और सफेद रंग की खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ आने वाले लोग न सिर्फ इबादत करते हैं बल्कि तस्वीर और मनाजर से भी लुत्फ अंदोज होते हैं। दोस्तों, ये मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार होती है और इस मस्जिद में एक वक्त में तकरीबन 1 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के इर्द गिर्द हरे भरे लान और पहाड़ी मंजर इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा देते हैं। मस्जिद की तामीर का काम 1976 में शुरू हुआ और ये 1986 में मुकम्मल हुई। इसकी मुनफरद तर्ज तामीर और जदीद इस्लामी आर्ट की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, कुदरत और मजहबी मकामात के बाद इस्लामाबाद में कुछ छुपे तारीखी आसार और कदीम रास्ते भी हैं जो शहर की तारीख बयान करते हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद सिर्फ जदीद अमारात और सरसब्ज वादियों का शहर नहीं बल्कि यहाँ कदीम तहजीब के छुपे आसार भी मौजूद हैं। शहर के शुमाल में वाक़या टेक्सला के आसार गंधारा तहजीब की तारीख बयान करते हैं, जहाँ पत्थर के मंदिर और मूर्तियाँ आज भी देखने को मिलती हैं। इसी तरह हजारा के छोटे खंडरात और सेक्टर H12 के कदीम रास्ते हमें माजी की याद दिलाते हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद का रकबा तकरीबन 906 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे पाकिस्तान के छोटे मगर मुनज़्ज़म शहरों में शामिल करता है। इस्लामाबाद शुमाल में मार्गला हिल्स और रावल झील से घिरा हुआ है, जबकि दीगर अतराफ में ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों के साथ मिलता है। शहर की जनूबी और मगरबी सरहदें रावलपिंडी के साथ जुड़ती हैं, जो इस्लामाबाद का सबसे करीबी बड़ा शहर और इंतजामी तजारती मरकज भी है। दोस्तों, इस्लामाबाद में तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबे में कई अहम अदारे मौजूद हैं। यहाँ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जैसी मशहूर यूनिवर्सिटियाँ वाक़या हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी तालीमी मयार की वजह से मारूफ हैं। इस्लामाबाद IT और टेक्नोलॉजी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई तहकीकाती अदारे और बिजनेस सेंटर्स मौजूद हैं जो नौजवानों और प्रोफेशनल्स के लिए मौके फराहम करते हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद पाकिस्तान का जदीद और तरक्की पजीर शहर है, जहां मईशत की बुनियाद ज्यादातर सरकारी दफातर और कारोबारी सरगर्मियों पर है। यहाँ मुख्तलिफ कारोबारी मराकज और मार्केट्स हैं, जैसे जैनी सेंटर, सफारी मॉल और दीगर शॉपिंग एरियाज, जहां लोग खरीदारी और कारोबार के लिए आते हैं। शहर में सर्विस सेक्टर, IT और टेक्नोलॉजी की सनत भी तेजी से तरक्की कर रही है। इस्लामाबाद की मईशत का एक अहम हिस्सा सियाहत से भी जुड़ा है, क्योंकि यहाँ कुदरती मनाजर, तारीखी मकामात और सियाहती मराकज हैं। मजमूई तौर पर इस्लामाबाद एक साफ, मुनज़्ज़म और कारोबारी शहर के तौर पर जाना जाता है। इस्लामाबाद में रहने वाले लोग आमतौर पर साफ, मुनज़्ज़म और पुरसुकून जिंदगी गुजारने की आदी हैं। शहर की सकाफत में जदीद तर्ज जिंदगी और रवायती पाकिस्तानी अक़दार दोनों का हसीन इम्तजाज पाया जाता है। यहाँ की तकरीबात, मिलाद, मजहबी और सकाफती फेस्टिवल्स में लोग भरपूर हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद एक खूबसूरत और मुनज़्ज़म शहर होने के बावजूद कुछ चैलेंजेस का सामना करता है। यहाँ ट्रैफिक के मसाइल और रश के दिनों में अज़्दहाम देखने को मिलता है। शहर में रिहाइश और रिहायशी प्लाट्स की कीमतें काफी ज्यादा हैं, जिससे आम लोग अक्सर परेशानी महसूस करते हैं। कुदरती हुस्न के बावजूद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सब्ज इलाकों की देखभाल एक मुसलसल चैलेंज है। ताहम इस्लामाबाद की सिक्योरिटी, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीम व कारोबार के मौके इसे पाकिस्तान के सबसे बेहतर शहरों में शामिल करते हैं। मजमूई तौर पर ये शहर तरक्की पजीर, खूबसूरत और चैलेंजेस के बावजूद पुरकशिश है। दोस्तों, इस्लामाबाद में वफाकी वजारतें और सरकारी अदारे मौजूद हैं जो मुल्क की पॉलिसी साजी और इंतजामिया के लिए अहम है। यहाँ वजारत खजाना, वजारत दाखिला, वजारत खारजा जैसे बड़े दफातर हैं। पार्लियामेंट हाउस भी इस्लामाबाद में वाक़या है, जहां पाकिस्तान की कानून साजी होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी शहर के अहम सरकारी अदारों में शामिल हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सेक्रेटेरिएट और वफाकी दफातर हैं जो मुल्क के इंतजामी कामों को मुनज़्ज़म करते हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जो कुदरत, रूहानियत, तारीख और जदीद तरक्की का हसीन इम्तजाज पेश करता है। यहाँ के खूबसूरत मनाज़िर, मज़ारात, मस्जिदें, तालीमी अदारे और कारोबारी मराकज शहर की मुनफरद पहचान है। इस्लामाबाद की सफाई, मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी
اور جدید انفراسٹرکچر اسے پاکستان کے سب سے بہتر شہروں میں شمار کرتے ہیں۔ یہ شہر نہ صرف آج بلکہ مستقبل میں بھی ترقی، تعلیم اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک مثال بنے گا۔ مجموعی طور پر اسلام آباد ہر آنے والے کو سکون، خوبصورتی اور حیرت انگیز تجربہ فراہم کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا چھوٹا سا سفر اسلام آباد کے حسین مناظر اور اہم مقامات کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔